कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। बता दें कि 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सीएम से 7 दिन में जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मुडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने मुडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। साल 1992 में अर्बन डेवलपमेंट संस्थान मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ जमीन रिहायशी इलाकों में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। इसके बदले मुडा की इंसेंटिव 50-50 स्कीम के तहत अधिग्रहित भूमि मालिकों को विकसित भूमि में 50% साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई। बता दें कि 1992 में मुडा ने इस जमीन को डी नोटिफाई कर कृषि भूमि से अलग किया था। 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मुडा ने किसानों को डी नोटिफाई कर वापस कर दिया, यानी एक बार फिर ये जमीन कृषि की जमीन बन गई। बता दें कि मुडा घोटाला सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूरू जिले के केसारे गांव में 3 एकड़ और 16 गुंठा जमीन थी। ये जमीन पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन ने उन्हें 2010 में गिफ्ट में दी थी। मुडा ने जमीन को अधिग्रहण किए बिना ही देवनूर स्टेज 3 लेआउट विकास किया था। हालांकि जमीन के बदले 2022 में बसवराज बॉम्बई सरकार ने पार्वती को साउथ मैसूरू के पॉश इलाके में 14 साइट्स दिए थे। इनका 50-50 अनुपात योजना के तहत कुल 38,283 वर्ग फीट एरिया था। चलिए बताते हैं आपको कि सिद्धारमैया पर क्या क्या आरोप लगे हैं। सिद्धारमैया की पत्नी को मुडा की ओर से मुआवजे के तौर पर मिले विजयनगर के प्लॉट की कीमत केसारे गांव की उनकी जमीन से बहुत ज्यादा है। दूसरा, स्नेहमयी कृष्णा ने सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने सिद्धारमैया पर मुडा साइट को पारिवारिक संपत्ति का दावा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का आरोप लगाया गया है। तीसरा, 1998 से लेकर 2023 तक सिद्धारमैया कर्नाटक में डिप्टी सीएम या सीएम जैसे प्रभावशाली पदों पर रहे। भले ही सीधे तौर पर वो इस घोटाले से ना जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल कर करीबी लोगों की मदद की। बता दें कि इन आरोपों पर सिद्धारमैया ने कहा कि 2014 में जब मैं सीएम था तो पत्नी ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। मैंने पत्नी से कहा था कि जब तक मैं सीएम हूं तब तक मुआवजे के लिए आवेदन ना किया जाए। साल 2021 और साल 2020 में जब भाजपा की सरकार थी तब पत्नी को मुआवजे की जमीन आवंटित की गई। मैं बताना चाहता हूँ कि भाजपा सिर्फ मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रही है।